निहायत अदब और एहतराम के साथ इस मुशायरे के सदर जनाब मोहतरम शमीम तारिक को आवाज देता हूं कि वो आए हैं और अपने इफ्तिताहिया और सदराती खुतबात से हमें नवाजें। इसके बाद का मुशायरा होगा निहायत अदब और एहतराम के साथ। स्टेज पर और सामने तशरीफ फरमा तमाम मोहतरम हजरात और ख़वातीन, मुशायरे बहुत अच्छा किसी भी उन्वान से और किसी भी बहाने किसी भी सतह पर मुनक़िद किए जाए वो हमारे ज़हन व ज़ौक़ की तरबियत का ज़रिया बनते हैं। और अगर कोई मुशायरा किसी इल्मी अदबी मंसूबे की तकमील के जश्न के तौर पर या तहसीन के लिए मुनक़िद किया जाए तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। अहमियत बढ़ जाती है का मतलब शोरा और सामीन दोनों तवक्को करते हैं कि ये मुशायरा दूसरे मुशायरों से मुख्तलिफ होगा। यहाँ शोरा इकराम ऐसे अशार सुनाएंगे जिनमें उनके दिल की धड़कनें समाई होंगी। सामीन इकराम ऐसे अशार पर दाद देंगे जो उनकी ज़ौक़ का गवाह होगा। और शोरा और सामीन की रफ़ाकत से एक ऐसा समा बधेगा कि अपने वक्त की बुराइयों को दूर करने में हमें मदद हासिल होगी। फ़िरक़त परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठेगी, बदउनवानी के खिलाफ आवाज़ उठेगी, नफरत और बेहूदगी के खिलाफ आवाज़ उठेगी, बदसलीक़गी के खिलाफ आवाज़ उठी जाएगी। आज का ये मुशायरा भी एक बहुत ही खूबसूरत मैगजीन खुदा टाइम्स के 10 साल मुनक़िद होने पर मुनक़िद किया गया है। एक ऐसे मैगजीन के 10 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िद किया गया है जिसका नाम खूबसूरत है, जिसकी सूरत खूबसूरत है, जिसकी सीरत खूबसूरत है और एक नेक मकसद के लिए उसका इजरा हुआ है और उसको जारी किया गया है। बिलाशुबहा हम उसको मुबारकबाद देंगे, उसके जारी रहने की दुआ देंगे। उसके रूह रवा मुस्तकीम मक्की साहब के लिए ये दुआ करेंगे कि खुदा उनके जुनू के सिलसिले को दराज करे। लेकिन इस दुआ के साथ ये कोशिश भी करेंगे कि एक नया माहौल, एक नया मिजाज तश्कील पाए। आज की ये शब हम एक नए सुबह के इंतजार में गुजारेंगे, उनके साथ शाम का इनेकाद नहीं करेंगे। हम सुबह के तुलू होने के, एक नए आफ्ताब के तुलू होने के मुंतज़िर रहते हैं। शाम हमारे लिए कोई अहमियत की चीज नहीं रहती है, उसकी हैसियत सिर्फ ये है कि उसके बाद ही एक नया आफ्ताब तुलू होता है। इसलिए आज के इस मुशायरे में जहां हम उनको मुबारकबाद देते हैं वहां ये भी अर्ज करना जरूरी समझते हैं अपने शोरा इकराम को, अपने सामीन इकराम को, अपने दोस्तों को, अदब दोस्तों को, कि तारीख में कोई दौर ऐसा नहीं आया जब किसी मुल्क, किसी दुश्मन ताकत ने हिंदुस्तान पर हमला किया हो तो हमारे शायर और अदीब खामोश रहे हो। नादिर शाह ने जब हमला किया था तो मीर जिंदा थे, मीर तकी मीर। दिल्ली की नालियां जो है खून से भर गई थी, सड़कों पर खून तैर रहा था, हर शख्स मबहूत था, तख्ते में था। उस वक्त मीर ने कहा था कि दिल्ली के न थे कूचे और आंख मुसव्वर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। बुत बन गया था, उससे कुछ कहा नहीं जाता। और जब अनारकी फैली हुई थी, हुकूमत होते हुए ऐसा महसूस होता था कि हुकूमत नहीं है। मिर्जा मजहर जाने जाना ने हुकूमत वक्त की तरफ, हाकिम
वक्त की तरफ इशारा करके कहा था कि खुदा के वास्ते इसको न टोको, यही एक शहर में कातिल रहा है। और जब 1930 में कहत पड़ा था, जानवर इंसान दोनों मर रहे थे, प्यास से मर रहे थे, तो जिगर ने आवाज दी थी कि इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता है, मगर देख रहा हो। और जब मुल्क आजाद हुआ, फिरका परस्ती बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, नफरत बढ़ी, फिरकावारियत बढ़ी, इंसान के दिल की दूरियां बढ़ी, तो मजाक में दावत दी थी कि आओ मिलकर इनकलाबे ताज़तर पैदा करें, जहन पर इस तरह छा जाए कि सब देखा करें। और जब इस मुल्क पर दहशतगर्दी का हमला हुआ, मासूम बच्चे और बूढ़े और औरतें सब कत्ल किए जाने लगे बेगुनाह, और इंसदादे दहशतगर्दी के नाम पर, काउंटर टेररिज्म के नाम पर जुल्म उठाए जाने लगे, तो दोनों के खिलाफ हमारे शायरों ने मजम्मत की, दोनों के खिलाफ आवाज उठाई थी, अपने कर्म का इजहार किया था, हमारी गैरत को लटकाना था कि एक बच्चा भी नहीं है यहाँ रोने वाला, किस लिए शोर मचाता है खिलौने वाला। क्या बात है। कोई मुसीबत हो, कोई बला हो, कोई आफत हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उर्दू का शायर खामोश रहा हो। आज के हालात फिर बड़ी खराबियों की तरफ जा रहे हैं, बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, हमारे तहजीबी रवायात को पामाल किया जा रहा है, सियासी हालात में नफरत का गलबा है, नफरत को इक़्तिदार तक पहुंचने का ज़ीना बनाया जा रहा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जा रही हैं। उर्दू के शायरों ने कभी अपना नजर 10, 5,000 या 50,000 रुपए के इनाम को नहीं रखा है कि वो साहिबान इक़्तिदार के सामने उनके बैग लेकर घूमते थे। उनकी आरज़ू यही सी में है कि सच बोले और सच के लिए अपने खून से अपने सुरखरू होने की सबील पैदा करें। हम आपके गैरत को आवाज देते हैं। और हमारे कुछ लोगों ने एक मिसाल कायम की है, हमारे जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं मुल्क के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात सही नहीं है और हमें मिलकर इसके लिए कुछ काम करना है। और पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। कासगंज के फसाद के बारे में यूपी के गवर्नर, जिनका ताल्लुक हमारे बंबई से है, राम नायक साहब ने उसको कहा ये कलंक है हमारे नाल पर। हम इस बयान का भी इस दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं कि ये वहां से ये स्टेटमेंट दिया जाता है जहां से हमें तवक्को नहीं। तो जब सियासतदान बोल रहे हैं, जब ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं, जब आवाम बोल रहे हैं, तो वो शायर, वो अदीब, वो सहाफी जो हमेशा ये काम करते रहे हैं, उनको ये काम ज्यादा बड़े पैमाने पर, ज्यादा ऊंची आवाज में, ज्यादा जोश के साथ करने की जरूरत है। मैं इस याद दहानी के साथ अपनी इस उम्मीद का इजहार करता हूं कि मायूसी कुफ्र है, हम मायूसी के कायल ही नहीं है। हर बुरे हालात से एक नया माहौल तैयार होता है, एक नया मिजाज तैयार होता है। हमें लग रहा है जो ब्यूरोक्रेट्स की आवाज के साथ, शायरों की करवट के साथ, सहाफत की आगाज के साथ एक नया दौर शुरू हो रहा है। और हम शराब गोरखपुरी की जुबान में ये कहने में हक बजानिब है कि कुछ कफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ कफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फिजा, कुछ हसरते परवाज की बातें करें और निकते जुल्फे परीशा, दास्ताने शाम गम, सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हजरत शेख।